हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जी ताहिर सफी भाई, मैंने आपको ले लिया है, आप स्टेज पर है, आप अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट है अभी। बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल, आज मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आप लोगों से कि आप लोग सच्चाई किसको मानते हैं और सच्चाई किसे कहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक ओके हम सारी बातें कर लेंगे। अगर आप मोमिन है तो अत्तहियात पढ़कर सुना दीजिए। तशहुद। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप दुआ कुनूत सुना दी। अब आए ना लाइन पे। ताहिर सफी भाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व मुझे नहीं पढ़वाना ओ भैया। ओ ताहिर, आप नहीं सुनेंगे तो हम आपको बैक स्टेज करेंगे, समझ गए? आप ध्यान रखिए। आपसे हमने सिर्फ वेरीफाई करने के लिए सुनना चाहा है कि आप तैयार पढ़ दीजिए। तो ये आप यहाँ पर ये कलाकारी नहीं दिखाइए कि मुझे दुआए कुनूत आता है, आपको नहीं आता है, आप सही दुरुस्त करने के लिए बैठे हैं। सीधी बात है, हमारे नजदीक झूठा अल्लाह है, झूठा कुरान है, झूठा नबी है। तो आप बात करना है इस पे, तो आप बात कीजिए। मैं आपको स्टेज पे ले रहा हूँ, ठीक है जी? ताहिर भाई, ताहिर सफी भाई, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। आपको स्टेज पे लिया है, बोले भाई। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। थोड़ा छत पे आके बाहर निकल जाए। मैं आप लोग वो से बेहतर हुई आवाज नहीं आ रही, सही से ब्रेक हो रही है। ताहिर भाई, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। मुसलमानों को गलत साबित कर दिया है। अब अगर अरे आपकी आवाज ही सही से नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज। वो रास्ता मुझे बयान करें। अरे आपकी पूरी बात ही नहीं आई है भाई साहब, आपकी आवाज कट रही है, आप सुन नहीं रहे, बिना ब्रेक बोले जा रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है, ऐसे आवाज नहीं बात नहीं हो पाएगी तो भाई। मैं समझ रहा हूँ कि मेरी प्रॉब्लम है, मेरे साथ मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए शायद मुझे गंदी आवाज आ रही है इनकी से। ताहिर सफी की मैं ठीक कर रहा हूँ, अब मैं ठीक कर रहा हूँ। अब ठीक कर लीजिए या रिज्वाइन कर लीजिए। हाँ बोलिए, कुछ बोलिए। सही। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने एक चीज जो है मुसलमानों को गलत साबित कर दिया। अब मुसलमान आपकी बात को किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर माने और मुसलमानों को कौन सा सच्चा, हक, सादिका और सही रास्ता बताए? शाबाश, अपना सीधा रास्ता, सच्चाई का रास्ता। मैं वही बता रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा तो आप बीच में बोलिएगा नहीं तो बैक स्टेज कर दूंगा, ठीक है? फिर आप बाद में रोएंगे नहीं कि बार बार एक्स मुस्लिम बैक स्टेज करते हैं, ठीक है? बात को पूरी तरह सुन लीजिए, जवाब। बिल्कुल, लेकिन फिर मैं भी बोलूंगा, सही? आप बात मुकम्मल कर ले, मैं सुनूंगा खामोशी से। यही बीमारी है तुम्हारे अंदर। आपको मैं वही बात बता रहा हूँ, फिर भी पीछे बोले जा रहे हो जानबूझ के। मैं बोलकर चुप हो जाऊंगा तो आपको बोलूंगा ना कि ताहिर भाई अब आप बोलिए, ठीक है ना? तो आपने सवाल किया कि कोई सच्चा दीन मुझे बता दीजिए, अगर इस्लाम को आप गलत बता रहे हैं मुसलमानों के नजदीक, आपका ये सवाल है, ठीक है? नहीं, तो सबसे पहले मैंने सच्चा दीन की बात नहीं की। हाँ, क्या बता, क्या पूछा सच्चे दीन की बात में नहीं। सुन ले, क्या बोला, एक बार दोहराइए सवाल को। ठीक है, जो भी आप समझते हैं कि सही है इस्लाम के अलावा, चाहे आपका एथियज्म हो, हिंदुइज्म, जो भी एक बिलीफ हो, उसको मुसलमानों को बताए कि ये ठीक है और मैं इसे ठीक समझता हूँ। इसमें दीन की बात नहीं है। मैं इस्लाम को गलत समझता हूँ, इस्लाम के बारे में बता रहा हूँ। और बाकी धर्मों मजाहिबों को हमने पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, बचपन से हमें बताया नहीं गया है, उसके बारे में हेट और नफरत दिखाया गया है। जितना सभी मुसलमानों को मालूम है हिंदुइज्म के बारे में, क्रिश्चियनिज्म के बारे में, कि वो सारे के सारे बातिल है, यही चीज मुझे पता है। अभी तक उनके किताबों को हमने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। जिस दिन मुझे पढ़ लूंगा तभी उस पर कोई दावा करूंगा या उस पर चर्चा करूंगा। जी, मेरा जवाब ये है। ताहिर भाई, अब अनम्यूट करके बोलिए। तो आपने वन साइडेड स्टोरी सुन ली है और उसी वन साइडेड स्टोरी पे आपने फैसला किया है, और हालांकि मेरा ये सवाल फिर भी नहीं है। नाकों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। अगर आपको जवाब मैंने दे दिया है, सुन ले, थोड़ा वेट करें। आप निकलिए, आप निकलिए। हाँ निकलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी जो मौजूदा पोजीशन है वो ठीक होगी, क्योंकि आप वो ठीक होंगी। अगर आ गया था तो मैं बात कर लूं भाई से।
नहीं, मैं जरा तो थोड़ा इस इनका, मैं ये जो दावा है ना, ये गजब भाई मैं ये जो भाई वो सवाल किया है, इनका जवाब मैंने दे दिया है। अगर इनको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा समझा दो, फिर आप इनको आप ले लीजिएगा, ठीक है भाई। आप जो बोल रहे हैं ना, जितना मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि हर मुसलमान को दूसरे मजाहिब के बारे में जितना पता है, उतना मुझे पता है कि दूसरे धर्म बातिल है। हमें बताया गया बचपन से कि एक हक और सच्चा दिन इस्लाम है, तो हमें पढ़ने पर इस्लाम भी झूठा लगा है। और बाकियों के बारे में तो शुरू से हमें बचपन से बताया गया कि वो बातिल है, तो हम वही जानते हैं बस। अभी उनको पढ़ा नहीं है, उस पर रिसर्च नहीं हमारी है, पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए हम बोल नहीं सकते उस पर। अगर आपको जवाब समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगला सवाल कीजिए आप। सही है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। खैर, अगर आप तो जवाब नहीं देना चाहते तो फिर दूसरे टॉपिक पर अरे जवाब दे तो दिया, आप मुझसे दूसरे मजहब पे बुलवाना चाह रहे हैं ना। थोड़ा नहीं, सच्चे दिन कौन सा है? अरे जिस दिन में था भाई, जिस दिन में था वो तो झूठा साबित हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस चीज को सच्चा समझते हैं उस पर बात करें। वो जरूरी नहीं है कि दिन हो। अल्लाह के बंदे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस स्टेटस में है उसको ठीक समझते, अपना स्टेटस लोगों को बताए ताकि आपके स्टेटस को पूरा दुनिया। मुझे इस्लाम झूठा लगता है, बाकी सब चीज सच है। आंख खोलो, दिखेगा, पूरा सच्चाई दिखेगा दुनिया। इस्लाम से बाहर निकलो, इस्लाम से बाहर। मतलब आपको सिर्फ एक चीज झूठ लग रही है, बाकी सब ठीक लग रहा है। मेरे हिसाब से जो तुम पूछ रहे हो क्या सच्चाई है, तो पूरी दुनिया सच है। ये दुनिया का चांद सच है, सूरज सच है, हवा सच है, ऑक्सीजन सच है, जो धरती पे अनाज हो रहा है ये सब सच है। सुन लो मेरी बात, मेरी बात सुन लो। दुनिया में जितने भी मखलूक है, जितने हमें दिख रहे नजरों से, वो सारे सच है। इस्लाम झूठ है, इस्लाम का अल्लाह झूठा है, बस। और आपका सच्चा है, आपका खुदा सच्चा है। खुदा, मैं किसी खुदा को अभी नहीं मानता हूँ भाई। इस्लाम को छोड़ा, अभी किसी धर्म को अपनाया नहीं है। ठीक है। बस साबित हो चुका है कि आप एथियस्ट हैं। सही है, अब बात कर लेते हैं। सही है, एथियस्ट का मतलब क्या होता है मुझे बता दो, मुझे समझ में नहीं आया। एथियज्म क्या होता है मुझे नहीं पता। अरे मुझे पता ही नहीं भाई एथियज्म। अरे एथियज्म पता होगा तभी तो बात करेंगे। दिमागी अपंग है क्या? जिस चीज का मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में कैसे बात करूं? एक तो आपने दो कुनूत भी नहीं सुनाई ना, और आपकी बातों पर हम यकीन क्यों करें? आपको तो टक नहीं ताहिर, आपको तो टक नहीं आता। बैक स्टेज सुन ले, बैक स्टेज में जा। अब मैं तुझे बता रहा हूँ, दिमागी अपंग मत बन। तूने कहा एथियज्म पर बात करते हैं, मुझे पता ही नहीं है कि एथियज्म क्या चीज है। अब तू मुझे जबरदस्ती उस पर बात करेगा क्या? मैं सिर्फ एक्स मुस्लिम हूँ, इस्लाम छोड़ा है, न किसी दीन को, किसी धर्म को नहीं माना है। अब तुम्हारे नजर में इस्लाम छोड़ देना एथियज्म समझ रहे हो, नास्तिक समझ रहे हो, तो मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस्लाम को छोड़ा है, इस्लाम के अल्लाह को झूठा समझ पाया है, उसको झूठा मानता हूँ। तो ये नास्तिक नहीं होता। नास्तिक उसे कहते हैं, एथियज्म उसे कहते हैं जो पूरी दुनिया के गॉड को झूठा समझता है। मैं दुनिया के सभी गॉड को, अन्य धर्म के जो गॉड है उनको तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, रिसर्च किया ही नहीं, जाना ही नहीं बचपन से, तो मैं कैसे उनको झूठा बोल दूं भाई? मैंने अल्लाह को पढ़ा है, अल्लाह के रसूल को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, तो मैं इसलिए दावे से कह रहा हूँ, ठोक बजा के कह रहा हूँ, मेरे पास पूरा प्रूफ है कि इस्लाम एक झूठा मजहब है, अल्लाह एक गढ़ा हुआ किरदार है। तो आप अगर बात सही से करोगे तो कर लेंगे बात। समझ में आ रही है बात? तो ठीक है, बिल्कुल। अब मुझे भी थोड़ा सा मौका दे, 1 मिनट अब मुझे देने से। झगड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल तरीके से बात करेंगे। आपने एक बात रखा कि कर लूं तो भाई, अगर आप कहें तो भाई ये खामोश करे इसको, ये कौन है? आपने एक बात रखी मेरे सामने, बोले गजब भाई है। गजब हूँ। हाँ गजब भाई, हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? एक मिनट मैं भाई से बात करूंगा। हाँ गजब भाई, आप इससे बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, ये कुछ कहना चाह रहा है, इसको देखता हूँ क्या कह रहा है। अब क्या अगली ये दे रहा है, जलेबी दे रहा है, ठीक है, तो इसके बाद आप ले लीजिए। हाँ तो इसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ ताहिर भाई बोलिए। सही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मैंने जब कहा कि किस खुदा को मानते हैं, सच्चे खुदा को मानते हैं, उसके बारे में बताई, तो आपने कहा मैं किसी भी खुदा को नहीं मानता। क्या ये आपने बिल्कुल स्टेटमेंट? सही है, बिल्कुल सच है। मैं अभी किसी खुदा को मानूंगा जब पढ़ूंगा तभी तो। वो क्या कहते हैं, अगर एथियज्म नहीं है तो एग्नोस्टिक है। किस तरीके से? सुन ले,
अब इसको जो नाम दीजिए आप, देखिए ताहिर भाई आप डेफिनेशन मत बताइए, सुनिए एक मिनट, आपको जो समझ में आ रहा है मैंने बता दिया, डेफिनेशन मैं अपना सोच बता दिया है। आप इसको जिस कैटेगरी में रखना चाहे रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप आजाद है। आप इसको एथिज्म समझे या एग्नोस्टिक समझे, जो समझना समझिए, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। अरे जबरदस्ती तो मत बनवाइए मत भाई, एग्नोस्टिक है क्या है, अपना बात कर लूं क्या है। अच्छा ठीक है, चलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरी बातें, तो आप जरा बात कर लीजिए, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। गजब भाई आप बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं इससे सफी भाई से? सफी भाई वो प्रकृति को मानते हैं, जो देखते हैं दरख्त हैं, जो धरती है, जो पहाड़ है, वो उन्हें मानते हैं। आप क्या मानते हैं ये बताइए। ये मतलब के सर ये किस तरीके से बोल रहा है, ये तो ये इसकी अपनी बात है या तरीके से बोल रहा हूँ। अरे उनका जो भी अंदाज है, किसी के पर्सनल अंदाज, सफी भाई ताहिर भाई, किसी का भी जो पर्सनल, आप नहीं बोल सकते, आपके साथ कुछ गलत लैंग्वेज नहीं किया है भाई साहब ने, जो बोला है सवाल लॉजिकल किया है, चाहे उनका जैसा भी आवाज हो। तो अरे आप ज्यादा छलांग मत मारे यार, अरे ताहिर भाई आप ज्यादा छलांग मत मारे, ज्यादा अनुमान गेसिंग ना करे। उनका जो अंदाज है, उनका पर्सनल विचार है, पर्सनल अंदाज है, पर्सनल अंदाज। अरे पर्सनल किसी का, देखिए ताहिर भाई, पर्सनल किसी का अंदाज बोलने का जो भी हो, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। वो उनकी चॉइस है, उनकी मर्जी है कैसे वो बोलते हैं, हम उनको तनकीद नहीं कर सकते हैं। आपको जो बात सवाल किया गया उसका जवाब देना है तो दीजिए, नहीं तो आप मना कर दीजिए कि भाई मैं नहीं दे सकता हूँ। ठीक है ताहिर भाई, आप बात को समझिए अगर आप समझदार हैं तो। जी आप बोलिए ताहिर भाई। आप ये क्वेश्चन आप कर लेने, मुझे समझ नहीं आई, यकीन करें मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उसकी बात मुझे समझ नहीं आई, आप कर नहीं। ताहिर भाई मैं पूछता हूँ आपसे, ये जो मतलब सामने आपके दरख्त हैं, धरती है, पहाड़ है, ये तोहफा भाई कहते हैं ये इनको मानते हैं, आप किसको मानते हैं? किस तरीके से मानता हो? फॉर एग्जांपल आप अकीदे की बुनियाद पर बात कर रहे हैं या नेचर की बुनियाद पर? तो आपने पहले ही मना कर दिया सर कि अकीदे से निकल चुके हैं ना। नहीं, आप हमारा अकीदा खत्म हो चुका है ना। कह रहा हूँ कि थोड़ी सी नॉलेजेबल इंसान से मैं बात करना चाहता हूँ, तो भाई मैं भी आपको नॉलेज देना चाहता हूँ भाई। ये क्या कहना चाहते हैं? ताहिर भाई अगर आप इन्हें नॉलेज वाला नहीं समझते हैं, आप मौखिक मत कीजिए, हंसिए मत, ये तहम्मुल तरीका नहीं होता है बात करने का। तो आप अपना नॉलेज दे दीजिए ना, वो जानना चाह रहे हैं आपसे, हो सकता है कि आपसे नॉलेज में कम हो, वो जानना चाह रहे, सवाल करें, उनको जवाब तो दीजिए, क्वेश्चन से भाग क्यों रहे हैं? नहीं, मैं नर्सरी के बच्चे से किस तरीके से बात करूंगा? सुन ले मेरी बात, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कितनी पढ़ाई की हुई? थोड़ा सा वेट कर ले, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि तोहफा भाई इस नेचर को सब कुछ समझ रहा है, और मैं उसको सब कुछ नहीं समझ रहा, बल्कि मैं उसको इस पैराए में कहले के मखलूक समझ रहा हूँ, जिसको गॉड ने क्रिएट किया है। तो ये मेरा अकीदा है, इसका इस पर क्या है? क्योंकि आप तो मैं इसको मखलूक समझ रहा हूँ, जैसे दरख्त हैं, जैसे पहाड़ हैं, जैसे भेड़ हैं, जैसे बकरी हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप भी मखलूक हो। तो आप मखलूक हो, मैं बिल्कुल मखलूक। जितनी मखलूक तो जैसे मखलूक है वो भी ऐसे सोचते हैं। वो भी क्या है? वो भी ऐसे ही सोचते जैसे तुम सोचती। नहीं, इसमें फिर डिवीजन है, इसमें जो है इसमें शऊर वाले बताइए ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं नर्सरी वाले शख्स से बात कर रहा हूँ कि इसमें जो है वो एक जो है वो मखलूक में अंतर बताइए। कोई जानवर है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई लिविंग थिंग है, कोई सोशल बीइंग है, कोई सोशल एनिमल है। मखलूक नहीं है, बच्चे से बात कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ मखलूक नहीं है। क्यों? आपने ही कहा है दरख्त मखलूक है, पहाड़ मखलूक है। नहीं है। अच्छा तो फिर किसने कहा? तो लिविंग में आ जाइए फिर।
भेड़ बकरियां गाय भैंस मखलूक है, सब आप भी मखलूक है। मखलूक हैं, आप भी आसमान भी मखलूक हैं। मखलूक है। बिल्कुल मैं मखलूक हूँ। आसमान तो नॉन लिविंग हो गया सर। मैं मखलूक हूँ ना, नहीं तो आसमान मखलूक कैसे हो गया? क्योंकि मुझे बनाया पैदा किया गया है। कैसे? मतलब आपने दरख्त और पहाड़ों को नॉन मखलूक कह दिया। किसने आप सुन लिया? मुझे आपने इसके ही बाद कहा था बेवकूफ़ी लिविंग लग रहा है। लिविंग लिविंग पर्सन मखलूक है, नॉन लिविंग दोनों है, मखलूक नहीं है। दोनों है, नॉन लिविंग। किसने कहा है? आसमान नॉन लिविंग है, किसने कहा है? आसमान लिविंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो भी समय आप आसमान एटमॉस्फेयर living है, को अलग सर। ले, क्या है आपके ख्याल में? बताइए धड़कन आपके कहाँ है आसमान की? किसने कहा है कि आसमान जो है हमसे बातें कर रहा है? नहीं, हमने तो मैंने नहीं तो कहा। बात करने के लिए कहा ही नहीं सर। मैं तो कह रहा हूँ जो लिविंग है उसकी धड़कन होती है, उसका दिल धड़कता है। आप आसमान का दिल खैर नहीं पास living things की धड़कता, वो नॉन लिविंग है। तो पापा इस तरह कर ले कि मेरा ये दावा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है ये मखलूक है, इसको पैदा किया गया है। अगर टाइम स्पेस भी है ये भी मखलूक है, ये भी अल्लाह ताला ने टाइम पैदा स्पेस किया की है। बात कहाँ से आई? मखलूक और नॉन मखलूक की बात चल रही है अभी। टाइम और स्पेस क्या है आपके ख्याल में? टाइम और स्पेस अलग क्या, वो नॉन मखलूक है। नहीं, वो मखलूक नहीं है। मखलूक है क्या? उसमें धड़कन है क्या? वाओ, मखलूक उसे कहते हैं मखलूक में जिसमें धड़कन होती है, नॉन मखलूक में वाओ, धड़कन दिखाओगे वाओ, क्या? वैसे तो भाई आपका ये चैनल बंद करवाएगा ये आदमी। लिविंग थिंग कोई और चीज है, जानदार और लिविंग और दूसरी नॉन चीज लिविंग है। में अंतर बता सकते हो तुम सर तो क्या? नर्सरी से भी गए गुजरे हो। तुम अरे तो नॉन नर्सरी से भी लिविंग और गए लिविंग में गुजरे। लिविंग में भाई, नॉन लिविंग और लिविंग में अंतर बता दो ताहिर भाई। भाई, ताहिर भाई, इस तरह ताहिर है। भाई, मैं आपको ताहिर भाई रुकिए जरा। आप किसी पे पर्सनल अटैक मत कीजिए कि आप ये हो या वो हो। देखिए आप बात कर रहे हैं तो लॉजिक पे बात कीजिए, उनके यहाँ सवालों तो का जवाब भाई इसको दीजिए। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टाइम और स्पेस को जो है वो बदतमीजी मत कह रहा है कीजिए। या ना लिविंग को हमारे गैर मखलूक मैंने- कह रहा है। इसमें इतनी अकल नहीं है। अरे अकल नहीं थोड़ा- है, क्या अकल नहीं है? आप साबित करिए ना, उनको गलत साबित कीजिए ना अपने दलीलों से। आप उनको दलील दे के साबित कीजिए ना। तो ऐसे मतलब अटैक क्यों कर रहे हैं पर्सनल की आप ये अकल नहीं है, बेवकूफ है या कुछ भी? पर्सनल अटैक मत कीजिए। और जब वो करना शुरू करेंगे तो आप रोएंगे। तो हमारे पैनलिस्ट है, हमारे लिए मोहतरम है, हमारे लिए जब हमारे मेहमान है वो। आप समझिए बात को। अगर आप भी आए तो आप भी हमारे लिए मेहमान है। और हमारे घर में दो मेहमान आकर के आपस में एक दूसरे पर अटैक करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना मेरे लिए। तो इसलिए मैं आपको तनकीद कर रहा हूँ, आपको वार्निंग दे रहा हूँ भाई साहब। बात अगर करनी है तो आप पर्सनल अटैक मत कीजिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि उनकी समझदारी कम है आपके मुताबिक, तो आप उनको समझाइए, लॉजिक देकर समझाइए, दलील देकर के समझाइए ना। मैं यही तो कह रहा हूँ। आप पर्सनल अटैक पे आप लोग क्यों पकड़ा जाते हैं? जी ठीक है, मैं समझाता हूँ, मैं थोड़ा समझाता हूँ। जी, बिल्कुल, आपने सही लॉजिक से बात की। समझाइए। सुन ले, अब मैं समझाता हूँ लॉजिक से। भाई जो भी नाम है मखलूक में इसका, पहले थोड़ा सा वेट बता कर ले, देना थोड़ा सा वेट कर ले। सर। मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर ले। आपकी ना फिर ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मखलूक उसे कहा जाता है, रिलीजन के पैराडॉक्स में मखलूक उसको कहा जाता है जिसको क्रिएट किया गया हो। ख्वा वो लिविंग हो, ख्वा वो नॉन लिविंग हो, ख्वा उसमें धड़कन हो या ना हो, ख्वा उसमें अकल हो या ना हो, ख्वा उसकी अपनी जान हो या ना हो, उसे कहते हैं मखलूक। मखलूक का क्या मतलब अच्छा, है कि क्रिएटेड। एक मिनट भाई यही बताइए ताहिर भाई, ताहिर नहीं, ये दावा जो दे रहा है ना ये गजब भाई कि सारे चीज मखलूक है, जो लिविंग है नॉन लिविंग है, इस्लामिक नजरिए से। तो इस्लामिक नजरिए से मखलूक वो है, मैं बता देता हूँ। देखिए, एक होता है नबादात, समझ गए? जानदार चीज को कहते हैं जानदार, जो जानदार चीज होता है। नबातात और बनातात, तो ये चीज जो है ना, ये मत बोलो कि मतलब कि सभी चीज मतलब मखलूक है। इस्लाम में भी दो नजरिया है। जो जानदार चीज है उसके लिए अलग नजरिया है, जो बेजान है उसके लिए अलग नजरिया है। हाँ, तो इस्लामिक बोल करके आप गलत बोल के नहीं निकल सकते मेरे सामने। ठीक है, चलिए आप बोलिए। अब थोड़ा सा वेट ठीक कर है। ले, थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लूंगा। जो चीज को खुदा ने पैदा किया है खुद से नहीं बनी है। इस दुनिया में कोई भी चीज खुद से नहीं खुदा बनी है। पैदा करता है सर, पहले इस बात का। उसको कहा जाता है कि मखलूक। सुन लो ना, खुदा तो कुछ पैदा सुन लो करता ना, है। तुम्हें कुछ आता नहीं है फिर मुझे भी बोलने नहीं देती। और दूसरी खुदा चीज पैदा होती करता है, है।
तो सुन लो ना, तो जैसे तुझको भी पैदा किया है, तू भी मखलूक है, वो पैदा कीड़े किया है मकोड़े भी खुदा ने। मखलूक हैं। सुन ले, जो स्पेस है ये भी मखलूक है, ये टाइम ये भी मखलूक है, ये स्पेस ये भी मखलूक है, और एक सबका एक है खालिक जिसने तो इसको उसको पैदा रेफरेंस किया है। दीजिए ना, हमारा ये रेफरेंस अकीदा है कि ताहिर भाई, थोड़ा सुन ले, ताहिर भाई, थोड़ा तो ताहिर भाई, भाई अब मैं एक तो मिनट। समझा रहा हूँ, नहीं आपने कहा कि इसको नहीं, एक समझा दे, नहीं, जो भी दावा आप कर रहे हैं उसका रेफरेंस दीजिएगा तो कि मैं आपको इसको समझा इस्लामिक रहा हूँ ना कुरान में बच्चों या के हदीस लेवल में से। कहाँ। और हाँ तो समझाइए, तो रेफरेंस के साथ ऐसे ही हवा हवाई बात नहीं कीजिए कि हर चीज सही मखलूक है मैं कहता जो हूँ, हाँ वखलक कुल, सुन ले, वखलक कुल शैइन, और पैदा किया गया है हर एक चीज को। यह कुरान का मैंने आयत का एक हिस्सा सुनाया है, इसका मतलब ये है कि हर एक चीज को पैदा किया गया है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चेक किसने? कर सकते हैं खुदा गूगल में ने। जाके। तो इसका क्या मतलब है खुदा कि ने मतलब पैदा कि किया। हर एक चीज को खुदा से कोई हर चीज एक, पैदा नहीं होती सर। ठीक है बच्ची, इसने दावा किया है कि हर एक चीज खुद पैदा नहीं होती, तो किस तरह पैदा होती? खुद नहीं, कुरान में खुदा ने कहा है ना उसको हाँ, कोई पैदा हुआ है ना उसने कुछ पैदा किया है। एक बात समझ कुरान में में। ये कहा जना है, है। हाँ कहा वो है है ना कुरान में, ना अल्लाह ने कुरान में किसी ये ने कहा जना है, अल्लाह ने किसी को न जना है, ना अल्लाह को कोई जना है। है। तो ये अल्लाह के बारे में, ये तो अल्लाह के बारे में है, अल्लाह ये अल्लाह तो खुद अल्लाह के कह रहा बारे है कि अल्लाह कह रहा है कि ना मैंने किसी को जना है और ना मैं किसी से जन्मा हूँ। बात समझ गए, ये कुरान में है। में। वो तो वैसे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं वो जो कह रहे हैं वो करेक्ट कर रहा हूँ, वैसे आप मुझे पूछ रहे हैं ना कि अल्लाह जो उन्होंने कहा है उम्मीद नहीं थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह का ये दावा है उनका सही है। मैं ये समर्थन कर रहा हूँ कि अल्लाह आपका कह रहा है कुरान में कि ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ है, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया, ना उनकी कोई साहिबा है। तुम्हारी आवाज गंदी आ रही, बैक स्टेज में जाओ। हाँ तो गजब भाई, अल्लाह तो यहाँ खुद कह रहा है कुरान में कि ना अल्लाह की कोई मतलब बीवी है, ना कोई साहिबा है, ना उसके बच्चे हैं, ना अल्लाह किसी से ना पैदा हुआ है और ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया है। वो सिर्फ तख्लीक करने वाला है, अपने हाथों से किया, जैसे आदम को अपने हाथों से बनाया है। तो भाई और कई ये जगह कहता है कि जैसे बदतमीज कहते लोग हैं हैं हाँ हो जाओ, हाँ तो इनको ज्ञान नहीं है, ये हमें बोल रहे हैं और हाँ से मौखिक कर रहे हैं। और ये समझ गए, कुरान इनको पढ़ा नहीं है इसने। असल में क्या है ना, तो भाई ये जो आप लोगों से बहस करते हैं ना, कारण क्या है? ये केवल आपके साथ बदतमीजी हाँ। करने आते हैं, और इनके साथ बदतमीजी जब तक नहीं होगी ना, जी और इनकी भाषा में ही बदतमीजी करो भाई साहब। वही तो मैं देखो हमारा ये ऐसा होता है ना गजब भाई कि हम तो इनको दावत देते हैं कि भाई आओ बात करो, तहम्मुल से बातें करो, इज्जत से बात। हाँ तो ये पहले गेम डालने की कोशिश करते हैं कि हमने तो पढ़ के सुना दिया, तुम दुआएं करनो पढ़ के सुनाओ। अरे क्या गेम है तेरा, ये क्या कौन सा गेम डाल रहा है ये यहाँ पे? तू हमें वेरीफाई करने आया है, तू बात करेगा, तुझे पता चल जाएगा कि तेरे कितना दिया में तेल है, या तो अपने मुफ्ती को लेके आ जा अगर आज जमाना है तो। दोस्तों अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर, और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।